वेलकम एवरीवन। सारे लोग अपना डेट ऑफ बर्थ तो जानते हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि डे ऑफ बर्थ क्या था? यानी अगर मैं कहूं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है सपोज कि 10 मई 1985, तो वो दिन कौन सा था? अगर मैं कहूं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है, वो दिन कौन सा था? अगर मैं अपने फेवरेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी की बात करूं तो उसका डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1981, दिन कौन सा था? तो आइए इस वीडियो में हम लोग किसी भी डेट का दिन निकालना सीखते हैं। सो अगर एक कैलेंडर की हम बात करें तो कैलेंडर में क्या क्या हम देखते हैं? कैलेंडर में हम देखते हैं क्या होता है, ईयर, उसके बाद उसमें कुछ महीने होते हैं और उसमें भी क्या होता है, कुछ सप्ताह, और इसके बाद उस सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ईयर जो है वो 2 तरह का होता है, एक जिसको कि हम नॉर्मल ईयर बोलेंगे और दूसरा जिसमें कि लीप ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में कितना दिन होता है? नॉर्मल ईयर में होता है 365 डेज। वहीं लीप ईयर में क्या हो जाता है? लीप ईयर में 366, यानी कि फरवरी में एक दिन बढ़ जाने के वजह से ये 366 डेज हो जाता है। ये एक दिन कैसे बढ़ता है? एक्चुअली क्या होता है कि सन के चारों तरफ जो पृथ्वी रोटेट करती है, तो उसको पूरा फाइनली एक चक्कर में अगर ये सन है और इस पे अगर ये अर्थ घूम रहा है, तो एक्चुअल में इसको लगता है 365 डेज एंड 6 आवर, यानी 365 दिन और 6 घंटा में वो सन का एक चक्कर लगा लेती है। ये 6 घंटा क्या होता है कि 4 साल में मिलकर 24 घंटा एक दिन बन जाता है, और उसी एक दिन को हम लोग फेब में जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 366 डेज। लीप ईयर को हम कैसे फाइंड करते हैं? सपोज जैसे कि अभी हमारा चल रहा है 2020, तो अगर 2020 को हम 4 से डिवाइड कर दें और अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, डेसिमल लगाने की जरूरत न पड़े, तो समझना है कि ये क्या है, एक लीप ईयर है। ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि 2020 क्या था, लीप ईयर था। अगर इसी में कोई और हम ईयर ले लें, सपोज ले लेते हैं 1995, क्या 1995 लीप ईयर था? 4 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 39, 4 9 जा 36, 3 बच गया 35 एंड 4 8 जा 32। यहाँ भी कटा नहीं, बच जाएगा, रिमाइंडर बच गया 3, यानी कि ये लीप ईयर नहीं था। तो लीप ईयर कैलकुलेट हम करते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाता है लीप ईयर। अब अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करूं, जिसमें कि हमारा कितना होता है 365 डेज। 365 डेज को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा कि 52 सप्ताह होते हैं, और इसमें एक दिन जो है वो एक्स्ट्रा होता है, जिसको कि हम बोल सकते हैं कि क्या, ऑड डे, जिसका कि सप्ताह नहीं बनता है। 52 सप्ताह यानी कि 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, वो तो फिक्स है कि 52 आएगा, एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। वहीं अगर लीप ईयर की बात करें हम, तो लीप ईयर में चूंकि 366 डेज होता है, उसको अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो हमको मिलेगा क्या कि 52 सप्ताह होता है, और जबकि 2 दिन हमारा क्या बचता है, एक्स्ट्रा बच जाता है, जिसको कि हम मान सकते हैं कि ऑड डेज, जिसका कि सप्ताह नहीं बनता है। ठीक है, तो ये बात होगी नॉर्मल ईयर और लीप ईयर की। अब है कि इस ऑड डेज से हमें क्या होने वाला है? तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आज अगर मंडे है, आज अगर मंडे है तो आज से 25 दिन के बाद, यानी कि आफ्टर 25 डेज, आज से 25 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा, ये बताना है। डेट नहीं, वो कौन सा दिन होगा। आज अगर मंडे है तो अगर मंडे, ट्यूसडे, ये हो गया वेडनेसडे,
और थर्सडे, फ्राइडे, और ये सैटरडे, और ये संडे। इस तरह से हमने नंबरिंग कर दिया। जितने दिन के बाद पूछेगा, 25 दिन के बाद पूछ रहा है, तो 25 को 7 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं हम? क्योंकि अगर इस वीक में हम देखें तो हर 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होता है वो एग्जैक्ट वही होता है। जैसे आज अगर मंडे है तो आज से 7 दिन के बाद 8वां दिन फिर क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। आज अगर ट्यूसडे है तो आज से 8वां दिन फिर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। यानी कि 7-7 दिन पे ये रिपीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा एक वीक। तो 7 से डिवाइड किए, तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21, यानी कि मेरा रिमाइंडर क्या बचने वाला है? 4। और ये रिमाइंडर ही डिसाइड करेगा कि कौन सा दिन आने वाला है। तो आज अगर मंडे है तो 25 दिन के बाद रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर 4 बच रहा है। दैट मीन्स कि जो दिन पूछा गया है, जैसे कि आज मंडे है तो मंडे को पहला मानेंगे, और रिमाइंडर क्या है? 4। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि थर्सडे आएगा। आज से 25 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? थर्सडे। अब अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए कि मंडे से ही स्टार्ट है, तब तो ये बड़ा सीरियल ऑर्डर से देखने में आसान लगा। अगर ये पूछा जाता कि आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है और 25 दिन के बाद क्या होगा, तो आज अगर फ्राइडे है दैट मीन्स फ्राइडे को हम 1 मानते हैं, रिमाइंडर 4 बचता, तो फ्राइडे 1 2 3 और फिर मंडे हो जाता 4th। तो इस तरह से हम रिमाइंडर या ऑड डेज का इस्तेमाल करने वाले हैं इस वीडियो में आगे, और आगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स मूव। तो हमने देख लिया कि नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा। इसी तरह अगर हम 100 साल की बात करें, यानी कि 0 से 100 साल, तो उसमें 5 दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक, इसको याद रखना होगा। उसी तरह 200 साल में, तो अगर 100 साल में 5 दिन एक्स्ट्रा होता है तो 200 साल में 10 दिन। लेकिन ये ध्यान रखना है, जैसे ही 10 दिन होगा तो 10 दिन में हमारा 7 दिन का तो 1 सप्ताह बन जाएगा। तो एक्स्ट्रा कितना बचा? यानी कि एक्स्ट्रा बचा केवल 3 दिन। ये ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा वाला। उसी तरह 300 साल में अगर देखें तो अगर 100 साल में 5 तो 3 साल में 15, और 15 में फिर 7 से डिवाइड कर देंगे तो 2 सप्ताह तो कंप्लीट हो गया, 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। यानी यहां एक्स्ट्रा कितना होगा हमारा? 1 दिन। इसी को समझना बहुत जरूरी है। यहां समझ लेंगे किसी भी डेट का हम दिन खूब आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन जैसे ही 400 साल होगा तो हम तो कैलकुलेट कर लेंगे 5 चौके 20। ठीक, ये तो हमको बहुत आसानी से दिख रहा है कि 20 दिन होगा, लेकिन 400 जो है वो खुद एक लीप ईयर है। 400 लीप ईयर है। किसी भी शताब्दी को, जैसे 16वीं शताब्दी यानी 1600, 1700, 1800, 2000, ये जो शताब्दी थी, शताब्दी को हमेशा लीप है कि नहीं ये चेक करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं? 400 से। ये एक यहाँ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको ध्यान रखना होगा। जैसे 1600 शताब्दी, 1600 शताब्दी लीप ईयर था कि नहीं, तो 400 से डिवाइड कर देंगे। तो 400 से हम जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट गया, यानी कि 16वीं शताब्दी जो थी वो क्या थी? एक लीप ईयर थी। वहीं अगर 1900, तो इसको अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, यानी कि ये लीप नहीं था, ये नॉर्मल था। तो शताब्दी को जब भी हमें चेक करना होगा कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो हम 400 से डिवाइड करेंगे। जबकि अगर ईयर को चेक करना होगा तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। तो 20 दिन तो ऐसे हो जाएगा, और ये खुद एक लीप है तो 1 दिन और आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 21 दिन। 21 दिन का मतलब हो गया कि 3 सप्ताह, यानी 3 सप्ताह तो इसमें पूरे हो गए। इसमें तो कोई एक्स्ट्रा डेज बचा ही नहीं, यानी कि 400 शताब्दी में कितना होगा? 0 डेज। इसी तरह से 400 का डबल 800 में कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं होगा, 1200 में कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं होगा, 16वीं शताब्दी में कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा,
20वीं शताब्दी में कोई एक्स्ट्रा दिन नहीं होगा, यानी कि 4 के मल्टीपल्स में जो भी शताब्दी आती जाएगी उस शताब्दी में क्या होगा, हमारा एक्स्ट्रा डेज 0 होगा। इसको हमें याद रखना होगा। अब इसको जब हम याद रख लेंगे तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। आइए अब हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि सपोज हम ले लेते हैं कि 1 जनवरी 2020 को क्या दिन था, ये तो डेट हो गया। अब इस डेट में कौन सा दिन था, आइदर इट वाज मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो कैलकुलेट करते हैं। तो 1 जनवरी 2020, इसका मतलब कि 2019 तक तो कंप्लीट हो चुका है और 2020 का पहला ही डेट है 1 जनवरी। तो 2019 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2000 प्लस 19 लिख सकते हैं। 2000 में हम जानते हैं कि 2000 में हमारा एक्स्ट्रा डेज क्या बचता है, 0 डेज एक्स्ट्रा होता है। 19 को अगर हम तोड़ें 19 साल में तो 4 लीप ईयर भी आएंगे, 4 चौके 16, तो 4 लीप ईयर होंगे और टोटल साल कितना था 19। 19 में से 4 अगर लीप ईयर हो गए तो 15 साल हो गए हमारे क्या, नॉर्मल ईयर। और हम लोग जानते हैं कि एक लीप ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है, 2 दिन। तो 4 लीप ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा हो गया हमारा, 8 दिन। और नॉर्मल ईयर में कितना होता है, 1 दिन। तो 15 साल में 15 दिन, यानी कि यहां पे टोटल मेरा एक्स्ट्रा दिन कितना आ गया, 23 आ गया। इसके बाद 1 जनवरी, ये तो 2019 तक का हमने पूरा एक्स्ट्रा डेज निकाल दिया, 23 थे। और उसके बाद 1 जनवरी, यानी कि 23 तो था ही और 1 जनवरी का डेट पूछ रहा है, डे पूछ रहा है, तो हो गया ये 24। और 24 को हम जैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 7 3 जा 21, यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा, हमें ध्यान रिमाइंडर पे ही देना है, रिमाइंडर बचेगा 3। या इस कैलकुलेशन को अगर आप ऐसे कर लें कि 7 से 24 को डिवाइड कर दें तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर क्या बच गया, 3, रिमाइंडर 3 बच गया। तो हमारा तीसरा दिन कौन सा होता है, पहला होता है मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, यानी कि जो हमारा 1 जनवरी 2020 था दैट वाज वेडनेसडे। तो कितना सिंपल है इसको कैलकुलेट करना। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। ये 3 डेट हमने ले लिया, एक डेट है 1981 का, एक 47 का और एक 1764 का। और हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये दिन कौन सा था। डेट तो हमें मालूम है और ये तीनों डेट, चलिए मैं बता दूं, ये तो मेरे फेवरेट प्लेयर महेंद्र सिंह धोनी का डेट ऑफ बर्थ है। ये अगर आप देख लें तो हमारा इंडिपेंडेंस डे है। और तीसरा जो डेट है वो है, बताइए बताइए, ये है बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। अब ये तो डेट्स हो गए। अब हमें ये निकालना है कि ये दिन कौन सा था। अमूमन होता क्या है कि हमें भी अपना डेट ऑफ बर्थ मालूम होता है, डे ऑफ बर्थ नहीं मालूम होता है, वो दिन कौन सा था। कहीं पूछा भी नहीं जाता है, कभी किसी ने नहीं पूछा कि अपना डे ऑफ बर्थ बताइए। सबने केवल यही कहा कि DOB, डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट ऑफ बर्थ। तो हमें डेट ऑफ बर्थ याद रहता है, जबकि डे ऑफ बर्थ या कोई भी जो भी इवेंट्स या हिस्ट्री में जो भी घटनाएं हुई उनको हम दिन के हिसाब से कभी याद नहीं रखते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो शुरू करते हैं अपने महेंद्र सिंह धोनी से, यानी कि 7 जुलाई 1981 को कौन सा दिन था। तो 1981, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि 1980 तक तो ये पूरा तरह से कंप्लीट है, कंप्लीट है। 1981 में 7 जुलाई को कौन सा दिन है, यानी कि 1980 तक ये पूरा कंप्लीट हमको निकाल लेना है।
तो 1980 को हम लिख सकते हैं 1600 साल प्लस 300 साल हो गया 1900 साल प्लस 80 साल। ठीक है, 1600 साल में कोई भी ऑड डेज नहीं होता है, यानी कि ऑड डेज की संख्या 0। वहीं 300 साल में अगर हम देखें तो 300 साल में हमारा एक्स्ट्रा कितना दिन आता है, 1 डे, यानी कि एक ऑड डे यहां होता है। अब इस 80 साल की बात कर लें तो 80 साल में अगर 4 से हम डिवाइड कर दें तो 20 तो हमारा क्या हो गया, लीप ईयर। तो अगर 20 लीप ईयर है तो कितना, 60 नॉर्मल ईयर होगा। ठीक, ये हो गया हमारा एक दिन। 20 लीप ईयर में कितना दिन होगा एक्स्ट्रा, एक लीप ईयर में 2, तो 20 लीप ईयर में 40 और 60 में 60 दिन, यानी कितना हो गया ये हो गया 101 दिन क्या एक्स्ट्रा। कब तक, 1980 तक। अब हम चलते हैं कहां, 81वीं में, यानी कि 1 जनवरी 1981 से 7 जुलाई 1981 तक। तो एक तो तरीका है कि हम जनवरी में जोड़ लें कितना दिन, फरवरी में कितना दिन, मार्च में कितना दिन, अप्रैल में कितना दिन, मई में और जून में। ठीक, और उनको 7 से डिवाइड कर दे, वहां से एक्स्ट्रा डे आ जाएगा। यानी कि अगर हम जोड़ लें तो जनवरी 31, फरवरी में 28, चूंकि ये लीप ईयर नहीं है, मार्च में 31, अप्रैल 30 और मई में 31 और जून में 30 और जुलाई में तो हमको 7 ही है, तो जुलाई में हम 7 ही लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 7, 8, 9, 1, 10 और 8, 18 के 8, 1, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, यानी कि 188 डेज यहां हो गए। तो 101 दिन यहां था और 188 दिन यहां हो गया। ये कितना हो गया, 8 और 1 9, 8, 1 1 2, 289। अब इस 289 को हम 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया 7 4 जा 28, कट गया, 9 उतरा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर क्या बच गया 2, और यही रिमाइंडर है डे ऑफ द डेट। इस डेट का वो डे है, यानी कि दूसरा कौन सा दिन आता है, मंगलवार। मंडे होता है हमारा फर्स्ट, ये हमेशा हम ध्यान रखेंगे। पहला होता है हमारा मंडे, दूसरा होता है ट्यूसडे, तीसरा होता है वेडनेसडे, चौथा होता है थर्सडे, इसी तरह पांचवा फ्राइडे, छठा सैटरडे एंड 7th इज संडे। तो रिमाइंडर बच गया फाइनली मेरा 2। दैट मीन्स कि द डे ऑफ द बर्थ ऑफ महेंद्र सिंह धोनी इज ट्यूसडे। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म मंगलवार को हुआ था। अब हम करते हैं अपना सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में जो हमने डेट लिया है वो डेट हमारा इंडिपेंडेंस डे है, और हमें फाइंड करना है कि ये कौन सा दिन था। तो बहुत जगह तो हिस्ट्री में हम लोगों ने पढ़ा है, और चूंकि ये रेड लेटर डे है इंडियन हिस्ट्री का, इसलिए बहुत लोग जानते भी हैं ये कौन सा दिन था, फ्राइडे था। द डे वॉज फ्राइडे। लेकिन अब इसको हम लोग मैथ से कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि फ्राइडे आता है कि नहीं। तो 15 अगस्त 1947, तो यानी कि 47 तो कंप्लीट हुआ नहीं, यानी कि जो ईयर कंप्लीट हो चुका है वो क्या था, 1946। 1946 को हम लिख सकते हैं 1600 साल प्लस 300 साल, 1900 साल हो गया, बच गया लास्ट में 46 ईयर। ठीक, 1600 साल में हम जानते हैं कि 0 डेज एक्स्ट्रा होता है। 300 साल में हम जानते हैं कि एक्स्ट्रा डे कितना होता है, 1। और 46 ईयर में जो हमारा लीप ईयर है वो कितना होगा, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 11 4 जा 44, यानी 11 तो लीप ईयर होंगे, इसमें नो डाउट। और 46 में से अगर 11 लीप ईयर हो गया तो 35 होगा हमारा क्या, नॉर्मल ईयर होगा।
तो ये एक का एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा, तो 11 लीप ईयर में 22 दिन एक्स्ट्रा, और 35 दिन में ये हो गया हमारा कितना दिन एक्स्ट्रा, 35 दिन। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो अगर इनको हम जोड़ दें तो ये कितना हो गया, 22 एक 23, 23 प्लस 35, तो ये हो गया 58 डेज। ये तो हमारा आ गया एक्स्ट्रा दिन। कब तक? 1946 तक। अब चलते हैं 47 में। 47 में जब हम चलेंगे तो हमको कहाँ तक जाके रुक जाना है, 15 अगस्त में, यानी कि यहाँ भी जुलाई तक हम पूरा लेंगे। तो जुलाई तक में जब हम लेंगे तो एक तो हमारे पास है कि जनवरी जोड़ेंगे, फरवरी जोड़ेंगे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये सारा जोड़ लेंगे। ये बड़ा, चूंकि ये डेट जो है वो साल के बीच का है, अगस्त का मंथ, सितंबर का मंथ, या अक्टूबर का मंथ, या जुलाई का मंथ, ये सब बीच का है, तो सारा जोड़ना ही बहुत लंबा हो जाएगा। एक तरीका और है हमारे पास। वो तरीका क्या कहता है कि अगर किसी मंथ में, जैसे कि जनवरी में 31 डेज, तो 31 को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 4 जा 28, तो 31 दिन का महीना होता है, और उसमें 28 दिन यानी कि 7 से डिवाइड करते हैं तो 4 दिन एक्स्ट्रा 7 चौक 28, यानी कि 3 दिन हमारे पास क्या बचता है, एक्स्ट्रा बच जाता है। वहीं अगर ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी में 28 डेज 7 से डिवाइड करेंगे तो एक भी दिन नहीं बचेगा। मार्च फिर 31, तो उसमें 3 दिन। अप्रैल में कितना दिन, 2 दिन, क्योंकि वहां 30 दिन होता है, तो 30 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 4 जा 28, तो 4 सप्ताह तो पूरा हो गए, बच गया एक्स्ट्रा कितना दिन, 2 दिन। तो एक तरीका है कि हम सारे एक्स्ट्रा डेज को ही केवल जोड़ लें हर मंथ का, जैसे कि जनवरी में 3, फरवरी में 0 दिन, मार्च में फिर 3, क्यों? क्योंकि यहाँ 31 का महीना होता है। अप्रैल कितना का होता है, 30 का, तो 30 का होने से इसमें 2 दिन, मई में 31 का, तो 3 दिन, जून में फिर 30 दिन का, तो 2, और जुलाई में कितना, जुलाई होता है 31 का, तो 31 में अगर 7 से हम डिवाइड कर दें तो 7 4 जा 28, 3 दिन एक्स्ट्रा है। और अगस्त में कितना दिन, पूरे के पूरे 15 दिन, यानी अब इन एक्स्ट्रा डेज को हम जोड़ लेते हैं, यानी 15, 3 18, 3 21, 2 23, 3 26, 2 28 और 3 31 दिन। यहाँ तक 1947 में एक्स्ट्रा डेज कितने हो गए हमारे पास, 31 दिन। और पहले 1946 तक कितना था, 58 डेज, यानी कि टोटल ऑड डेज कितना हो गए, यानी 58 प्लस 31, ये हो गया 8 और 1 9 और 5 3 8, 89। ये सारे ऑड डेज हमने निकाल दिए कब तक, 15 अगस्त 1947 तक। अब इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये 7 1 जा 7, ये बच गया 19, 7 दूना 14, क्या बच गया, रिमाइंडर में बच गया हमारे पास 5, और रिमाइंडर 5 का मतलब कौन सा दिन हो गया, 5वां दिन, फ्राइडे। ठीक, पहला दिन क्या होता है, मंडे, हमेशा पहला मंडे होगा, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे, 5वां फ्राइडे, और छठा सैटरडे, इसी तरह 7वां संडे। तो मेरा क्या बच रहा है, 5, यानी कि हमारा जो ये डेट है 15 अगस्त 1947 वाज फ्राइडे, यानी कि हमारा देश फ्राइडे के दिन आज़ाद हुआ था। अब हम लोग अपना तीसरा एग्जाम्पल करते हैं, जिसमें कि डेट है हमारा 22 अक्टूबर 1764, यानी कि बैटल ऑफ बक्सर, हमारे जो बक्सर में लड़ाई हुई थी, ये उसका डेट हो गया। अब वो दिन कौन सा था, कहा जाता है कि बक्सर के युद्ध के बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे एक पकड़ जो है वो काफ़ी मजबूत हो गई थी।
तो आखिर हम लोग वो दिन तो देखें कि ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन की ये काली घटा हमारे देश पे आई। तो निकालते हैं 22/10/1764 यानी 1764। तो ये साल तो पूरा कंप्लीट अभी हुआ नहीं, इसमें तो बाकी है। अभी तो अक्टूबर था, नवंबर होता, दिसंबर होता। यानी कि जो कंप्लीट ईयर है वो क्या था हमारा 1763, 1763। और जिसको कि हम लिख सकते हैं 1600 साल प्लस 100 साल, तो ये हो गया 1700 साल प्लस 63 साल। 1600 साल में एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं, 100 साल में कितना दिन एक्स्ट्रा, 5 दिन, और 63 साल, तो 63 साल में लीप ईयर भी आए होंगे। तो लीप ईयर कितना आए होंगे, तो 63 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 15 चौके 60, यानी कि 15 लीप ईयर है। और 63 में से अगर 15 लीप ईयर है तो 63 में से 15 घटा देंगे तो यानी कि हमारे नॉर्मल ईयर कितने थे, 48। ये जो है वो हमारे नॉर्मल ईयर है। तो ये 5 दिन हो गया। 15 लीप ईयर में, एक लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो 15 दिन में, 15 लीप ईयर में 30 दिन एक्स्ट्रा। 48 नॉर्मल ईयर में 48 ही होगा, यानी ये कितना हो गया, 8 5 13 और 4 3 7 और 1 8, यानी कि ये हमारा एक्स्ट्रा डेज हो गया 83। अब ये तो हो गया एक्स्ट्रा डेज कब तक, 1763 तक। अब 1764 में जो हमारा डेट है वो डेट है 22 अक्टूबर, यानी सितंबर तक तो पूरा पूरा है। तो सितंबर तक पूरा पूरा अगर है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर भी ले लेते हैं, क्योंकि 22 दिन तो अक्टूबर में आएगा ही। जनवरी में 31 दिन, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 दिन। अब 1764 जो है, 64 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर आएगा। तो अगर 64 लीप ईयर है तो 29 डेज हो जाएगा। 29 डेज, इन्हीं सब का ध्यान रखना है। तो 7 4 जा 28, यानी कि यहाँ एक दिन एक्स्ट्रा बचने वाला है। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त भी 31 का होता है तो 3, और सितंबर में 2 और अक्टूबर में कितना डेट तक का है, 22 तारीख, यानी कि 22 तारीख। अब इन सबको जोड़ देते हैं, 3 1 4, 3 7, 2 9, 3 12, 2 14, 3 17, 3 20, 2 22, 2 22 22 44, यानी कि द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज इज 44। कौन से साल में, 1764 के 22 अक्टूबर तक। और उससे पहले जो एक्स्ट्रा डेज थे वो क्या थे, 83। तो टोटल कर देते हैं, टोटल हो गया हमारा 83 प्लस 44, 4 3 7 8 4 12, 127। और अब इस 127 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 1 जा 7, 12 में से 7 गया 5, ऊपर से उतर गया 7, तो 7 8 जा 56, क्या बच गया रिमाइंडर, 1 दिन। और 1 दिन का मतलब हो गया कि मंडे, यानी कि वो दिन जिस दिन बैटल ऑफ बक्सर हुआ, यानी कि 22 अक्टूबर 1764, ये दिन था मंडे। तो अब तो हम कोई भी डेट को निकाल सकते हैं कि उस डेट पे कौन सा दिन था। सबसे पहला काम तो हम अपने डेट ऑफ बर्थ को निकाल लेंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स के डेट ऑफ बर्थ को निकाल लेंगे। जो भी हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उन डेट का दिन निकाल लेंगे कि वो दिन कौन सा था। तो उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह के अगर कोई भी डेट आपको मिलता है तो आप उस डेट का दिन जरूर निकाल लेंगे कि वो दिन कौन सा था। तो आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन आप जरूर बना लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।